मैं एटीएम से पैसे निकालने गया था, लेकिन वहाँ मशीन में खराबी आ गई और वह अचानक बहुत ज्यादा कैश उगलने लगा। मुझे तुरंत समझ आ गया कि कुछ गलत हो रहा है। मैंने तुरंत बैंक की कस्टमर सर्विस को कॉल किया, लेकिन सामने वाली लड़की को लगा कि मैं मजाक कर रहा हूँ। उसने उल्टा मुझे पुलिस की धमकी दे दी। असल में वह बस यह चाहती थी कि मैं उसके वर्क टाइम में उसे परेशान न कर, इसलिए उसने फोन काट दिया। लेकिन उसी समय एटीएम लगातार पैसे निकालता ही जा रहा था। हालात ऐसे हो गए कि पैसे लगभग मुझे ढकने ही वाले। मैं वहां से भागने ही वाला था कि अचानक मशीन रुक गई। जमीन पर बिखरे हुए पैसे देखकर मैं ऐसे ही नहीं जा सकता था। अगर पैसे खो गए तो जिम्मेदारी मेरी ही मानी जाती, इसलिए मैंने एक डिलीवरी बॉय को बुलाकर 2 सूटकेसेस मंगवाए। मैंने सारे पैसे उन सूटकेस में भर दिए और टैक्सी पकड़कर बैंक हेड ऑफिस जाने की योजना बनाई। संयोग से मैं बैंक के एंट्रेंस पर उसी कस्टमर सर्विस लड़की से मिल गया। मैं उससे मदद मांगना चाहता था, लेकिन वह जल्दी में थी और जल्दी घर जाना चाहती थी। वह मेरी बात सुनना ही नहीं चाहती जब तक मैंने एटीएम वाली घटना का जिक्र नहीं किया। तभी उसे शक हुआ कि क्या मैं वही व्यक्ति हूँ, लेकिन उसे लगा कि मैं उसे काम से बचने से रोक रहा। जैसे ही मैं सूटकेस खोलकर समझाने वाला था, उसने सीधे सिक्योरिटी को बुला लिया और मुझ पर आरोप लगा दिया कि मैं बैंक में हंगामा करने आया। सिक्योरिटी ने बिना सच्चाई जाने मुझे बाहर सड़क पर फेंक दिया। अब जब बात यहाँ तक पहुँच गई तो मैंने भी फैसला किया कि अब मैं अच्छा इंसान नहीं बनूं। मैंने उस कस्टमर सर्विस लड़की से कहा कि वह एक लायबिलिटी वेवर साइन करे, जिसमें लिखा हो कि बैंक के लॉस $10 मिलियन का मैं जैसे चाहूं इस्तेमाल कर सकता हूं। उसने मुझे मजाक समझा और बिना सोचे साइन कर दिया। फिर टैक्सी लेकर डेट पर चली गई। लेकिन रास्ते में उसी टैक्सी में उसने न्यूज सुनी, जिसमें बताया जा रहा था कि एक एटीएम में खराबी आने से बहुत बड़ा कैश लॉस हो गया है। तभी उसे अचानक समझ आ गया कि मैं जो कह रहा था वह सब सच था, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अब जो उसका इंतजार कर रहा था वह था उसके मैनेजर का गुस्सा।